हमारा कोई काम नहीं रुकता, हमारी समाज का भी कोई काम नहीं रुकता। हमारे इलाके के अंदर तो बहुत अच्छा तौर पे चलता है। कानूनी एतबार से देखिए, आपको जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में सब भाई हैं और देश विकास हो। अभी जो हम बचपन से लेके अभी देख रहे हैं, तो अभी जो माहौल है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और नई सरकार का गठन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत चुकी है और केजरीवाल जो दावे करते थे कि हमें यहां से कोई हटा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, उनको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मेरे साथ कुछ मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम फैक्ट पर बात करेंगे कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हो या कोई भी स्टेट हो, वहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट हासिल करती है या मसला कुछ और है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद नईम है। मोहम्मद नईम साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के? हम सागर एमपी के हैं, मध्य मध्य प्रदेश के। अभी जैसे बात करें, भाजपा कई प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। अभी आप जैसे दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। जी। वजह क्या है जीतने की? वजह वही सबका साथ सबका विकास, उसके एतबार से बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। एमपी भाई बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, 20 साल से रेगुलर काम हो रहा है और इसीलिए जिताया जा रहा है। ये आप कह रहे हैं? जी, हम कह रहे हैं। टोपी लगाई हुई है, कहते हैं कि ये तो कभी मानते ही नहीं, और ये आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास है। ऐसा नहीं है कि टोपी लगाने से भेदभाव नहीं करती भाजपा। भेदभाव हमारे हिसाब से तो नहीं करती। अब भाई हम तो संतुष्ट है ना, हमारे गवर्नमेंट 20 साल से हमारे एमपी के अंदर चल रही है सर गवर्नमेंट, और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ जो सारी सहयोग मिल रहा है, जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो हमें मिलती हैं, कोई दिक्कत क्या क्या सुविधा मिल रही है? सारी सुविधा है। अब कितने के नाम गिनाएंगे? लाडली लक्ष्मी योजना है और निकाय सम्मेलन के एतबार से और बहुत सी चीज़ें हमारे इधर जो चल रही हैं एमपी के अंदर आराम से मिलती है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं जाती। अच्छा, जैसे आपने बोला सबका साथ सबका विकास भाजपा में है, ये सबका साथ और सबका विकास राहुल गांधी जी के बस की नहीं है, केजरीवाल जी के बस की नहीं है? बिल्कुल, जो सत्ता में बैठेगा अगर वाकई में वो अपने उस चश्मे से देखे कि सारे लोग एक हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। केजरीवाल जी भी कर सकते हैं, राहुल गांधी जी भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त में आपने भाजपा का हमसे सवाल किया है तो वो बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता की बात करें तो वो नकार रही है। दिल्ली में 0 सीट कांग्रेस लेकर आई है। हाँ, तो अब ये दिल्ली वालों की सोच है। हमारे इधर एमपी के अंदर बहुत अच्छी सीटें आई, 67-68 सीटें हैं कांग्रेस की। हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते, किसी पार्टी से नहीं है, ना किसी पार्टी की हमने सदस्यता ली रखी है। आपने जो सवाल किया उससे दबा से हमने जवाब दिया आपके लिए। जी। अच्छा, कुंभ से मैं रिलेटेड बात कर रहा था जी। कुंभ के बारे में क्या कुछ कहेंगे? अभी कुंभ तो हम गया, जाना भी नहीं हुआ हमारा, लेकिन व्यवस्थाओं के एतबार से जो टीवी में देख रहे हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया में देख रहे हैं, अगर व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी होती तो उसके अंदर 4 चांद लग जाते। जब वहाँ के लोगों ने गंगा जमुना तहजीब को पेश किया, सारे लोगों ने, कि मुसलमान लोगों ने अपनी मस्जिदों को खोल दिया, अपने घरों को खोल दिया, लोगों के लिए रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया। तो ये गंगा जमुना तहजीब है, अगर हम और आप मिलकर चाहेंगे तो जो सुंदरता पहले हमारे देश के अंदर थी वो फिर बाकी रहेगी। और जो पहले सुंदरता थी वो कौन सी सुंदरता जो खत्म हो गई है? खत्म कुछ नहीं हुई है, इसको दबा दिया गया है। कौन सी सुंदरता? जो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब जिसको बोलते हैं, कि सारे त्योहारों में 30 त्योहारों में मुस्लिम समाज के लोग भी एक साथ मिलकर सारे त्यौहार मनाते थे, या हिंदू लोग भी हमारे साथ में जो मुस्लिम समाज के त्यौहार मनाए जाते थे, अब उसको दबा दिया गया। उसकी वजह है कि कुछ मीडिया के तौर पे, चाहे सोशल मीडिया कह लो, प्रिंट मीडिया कह लो, मीडिया या प्रशासन? नहीं, प्रशासन खुल के बोलिए, दिल से बोलिए। खुल को डर थोड़ी है किसी बात का, प्रशासन के एतबार से नहीं है मीडिया में। अगर आप लोग पॉजिटिव कोई चीज़ दिखाएंगे ना तो वो चीज़ हम लोग के ब्रेन के अंदर आएगी। अब ब्रेन वॉश तो आप लोग कर रहे हैं साहब, ब्रेन वॉश तो आप लोग कर रहे हैं। हम कैसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं? तो वो खूबसूरती दब गई है, अभी आप कह रहे हैं। अभी फिलहाल में तो दबी हुई है वो। अभी फिलहाल जैसे अभी हम आए हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर और 2 दिन से यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी कि हमारे साथ भेदभाव किया गया हो या हमारे साथ कोई वो चीज़ करी गई जिससे हमारे दिल के अंदर कोई ठेस पहुँचे। तो दबी हुई कैसे है फिर सुंदरता? गंगा यमुनी तहजीब कैसे दबी हुई है? नहीं, तो आपको हम वो तो बोल रहे हैं ना कि जो आप मीडिया के एतबार से देखेंगे तो बस 24 घंटे आप लोग जो चला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम। अभी देखो, मैंने नहीं बोला कि गंगा यमुनी तहजीब के बारे में, आपने बोला कि वो कहीं ना कहीं दब गई है। दबाई गई। तो मुझे आप ये बताइए, वो कौन से साल से दबी? 2014 के बाद से, 2019 के बाद से, या 2024 के बाद से? 2019 के बाद से ज़्यादा उठावा आया इसके अंदर दबाने के लिए। जैसे अब उसके लिए नहीं, आप क्या कह सकते हैं उसके लिए? बहुत से लोग खड़े हैं, आपके कोई से भी जवाब ले सकते हैं। मतलब आपको कुछ पाबंदी कर दी गई, आपको किसी काम में रुकावट महसूस होती है? नहीं, हमारा कोई काम नहीं रुकता, हमारी समाज का भी कोई काम नहीं रुकता। हमारे इलाके के अंदर तो बहुत अच्छा तौर पे चलता है, कोई दिक्कत नहीं जाती सब, कोई दिक्कत नहीं होती हमारे इधर। कोई दिक्कत होती है आपको? नहीं, कोई गंगा यमुनी तहजीब खत्म हो गई है, थोड़ा सा कह रहे हैं। खत्म नहीं, दबा दी गई है। एक्चुअली क्या है
कि अब जैसा है ठीक है क्या कहें आपसे। मतलब संतुष्ट नहीं लग रहे आप मुझे नहीं संतुष्ट है कोई कि जैसा भी है ठीक है, बस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बढ़िया हो रहा है। मीडिया के एतबार से जो देखने मिलता है, समाचार चैनल दिखाते हैं, न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, उसके एतबार से ऐसा लगता है कि भेदभाव होगा। भेदभाव जैसे कहाँ कहाँ भेदभाव हो रहा है? थोड़ा सा समझाइए जो लोगों को समझ में है कि भाई ये चीज़ें वाकई में हैं। पहले मुसलमानों का कोई क्रेज ही नहीं था, टीवी पे आता ही नहीं था कुछ। आज मीडिया देखो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? बहसें होती हैं वो सिर्फ इसी टॉपिक पे होती हैं, इसी टॉपिक पर लेके बैठे रहते हैं। जो भी वो एक दो जे बैठ गया, सब टोटल मीडिया में यही दिखाते हैं। इसको बंद होना चाहिए और अच्छी गंगा जमनी तहजीब। ये सब हो क्यों रहा है मीडिया में, ये सब हिंदू मुसलमान? क्योंकि सेंटर में भाजपा की गवर्नमेंट है इसलिए हो रहा है, या कोई और वजह आपको लगती है? जी हमें नहीं मालूम क्यों हो रहा है, मगर अभी जो हम बचपन से लेके अभी देख रहे हैं, तो अभी जो माहौल है उसकी बात कर रहे हैं। अब जी क्यों हो रहा है ये नहीं मालूम। क्योंकि मंदिर मस्जिद की भी देखिए बड़ी राजनीति है। संभल को ले लीजिए, बाबरी मस्जिद तो हो ही गया है, अभी काशी और मथुरा की बात करते हैं ये लोग कि, और फिर अजमेर शरीफ में भी इन्होंने दावा किया कि वहाँ शिव मंदिर है। तो ये सब देखकर क्या विकास पे बात होती थी, इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं होती थी। रोजगार पे बात होती थी और कैसे हर एक जो है गरीब जो है अच्छे से सामान्य हो जाए उसकी बात होती। अब ये देखे मीडिया पे एक ही चीज़ देखने को मिलती है। इसको बंद होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए देश में। कोई भी गवर्नमेंट आए उससे कुछ नहीं है, सब अच्छे हैं। वो मतलब कहना चाहिए कि सब सेवा करते हैं देश की, हर गवर्नमेंट सेवा करती है। बस ये भेदभाव की नीति ख़त्म हो, एक पक्ष को मुस्लिम को टारगेट करके, और बाकी ये नहीं होना चाहिए। विकास की बात होना चाहिए। जैसे मैंने इनसे सवाल पूछा कि अभी मंदिर मस्जिद की बातें बहुत होती हैं, संभल में भी कहते हैं कि हरि मंदिर है, श्री हरि मंदिर है, वहाँ मस्जिद को ध्वस्त करके श्री हरि मंदिर बनाया जाएगा। अजमेर शरीफ में दावा किया गया, बाबरी मस्जिद ऑलरेडी ध्वस्त कर दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात होती है, काशी की बात होती है। तो उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बातें होनी चाहिए या वहाँ जो मौजूद है स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहना चाहिए, या आप हिंदू भाई के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि भाई हमें छोड़ देना चाहिए, या कानूनी लड़ाई लड़के उनको लड़ना चाहिए, क्या कुछ? कानूनी एतबार से देखिए, आपको जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया हम सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, ये कहा कि भाई हमारे उसके नीचे कोई अवशेष नहीं पाए गए, लेकिन फिर भी हम इसको मंदिर को दी जाती है। मस्जिद के अवशेष पाए गए, मस्जिद थी और मस्जिद को तोड़ा गया और उसके लिए हमने मंदिर के लिए दी जाती है। उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है कि अब हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके फैसले को हम स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी संभल में अगर फैसला आता है कि वहाँ मंदिर बनाया जाए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पे फैसला है कि वहाँ मंदिर बनाया जाए, देश के मुसलमान को स्वीकार्य होगा? भाई जो ये बात तो आप भी समझ सकते हैं, और इस्लाम धर्म में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी भी जगह को दबाकर अपने धार्मिक स्थल बनाए जाएँ। ये बात तो तय है हमारी। अब भाई अगर आप चाह रहे हैं और अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर इस बात का फैसला करती है, तो लोग जैसे हम लोगों ने इसको स्वीकार किया बाबरी मस्जिद को, उसको स्वीकार करेंगे। तो वो भी तो सुप्रीम कोर्ट भी तो तथ्यों पे फैसला देता होगा, ऐसी धार्मिक भावनाओं को देखकर फैसला देता है? अब इसके लिए आप बेहतर समझ सकते हैं इसके लिए इस वक्त में। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट धर्म देखकर फैसला सुनाती है नहीं, या तथ्यों पर? नहीं, तथ्य देखे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दबाव होता है। सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आती है? सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दो, अपन उसके अलावा देख लो, कहीं ना कहीं तो दबाव में कोई ना कोई है। आप तो उठा के सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा मेरे ख्याल से कोई है नहीं है, तो इसलिए तो हमने उसको माना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया माना है, वही तो हम बोल रहे हैं। अब उस पर बात करते चले जाएंगे तो हमारे पास जवाब भी नहीं बचेंगे फिर। ये बाकी स्वीकार नहीं होगा अगर तीनों मंदिरों मस्जिदों पर फैसला आता है तो? फैसला आएगा, संभल ऑलरेडी कबूल किया है तो आगे भी कबूल करें, क्या दिक्कत है? दिल से या मजबूरी में? अब वो तो आप समझ सकते हैं, इसके लिए मजबूरी में समझ सकते हैं आप इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। मजबूरी में करेंगे ना? अब जो होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, कुछ सॉल्यूशन नजर आता है इसका? सॉल्यूशन नजर आता है कि गंगा जमुनी तहजीब जो खो गई है हमारी, उसका कुछ सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन सारा है, हम और आप मिलकर अगर एक तो दर्शाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो होना पड़ेगा। वो एक कैसे होना पड़ेगा भाई? क्या कर सकते हैं एक होने के लिए? अब इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, अभी जहन में भी नहीं है। आपके जहन में कोई सॉल्यूशन है एकता के लिए, भाईचारे के लिए, गंगा यमुना तहजीब को वापस लाने के लिए? पहले जैसे कई राष्ट्रीय त्यौहार होते थे और उसमें सब लोग जाते थे और अच्छे मैसेज भी आते थे, हिंदू मुस्लिम भाई आपस में सब भाई हैं और देश विकास हो, ऐसे नारे आना चाहिए, ऐसे नारे आना चाहिए। नारे आने। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपको कुछ नहीं बोलना, जो बोल दिया उन्होंने बोल दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे इनसे हम बातचीत, तमाम मुद्दों पर मैंने बातचीत कर ली, क्योंकि भाजपा
को एक नज़र से देखा जाता है। बात करें विपक्ष की तो वो ये नैरेटिव सेट करता है देश में कि भाजपा जो है वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के लिए फैसले करती है। और अभी जो मंदिर मस्जिद के फैसले हो रहे हैं या होने वाले हैं या इतना उथल पुथल जो चल रही है देश में, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।